सुप्रभात। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने भक्ति ज्ञान के द्वारा समाज का सुधार किया, पूरे समाज में ज्ञान भक्ति की लहर दौड़ाई, कुरीतियों को दूर किया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो समय समय पर यहाँ पर अनेक संत महात्माओं, समाज सुधारकों और कवियों ने अपनी अमृत वाणी से समाज का सुधार किया है, हमको दिशा दी है। ऐसे व्यक्ति थे महान कवि कबीरदास। महान कवि कबीरदास जी के जीवन पथ पर प्रकाश डालेंगे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत के अनुसार लगाते हैं तो ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ करके 1455 बैठता है। और इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ वहे, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भई। कि जब जेठ महीने की पूर्णमासी को सोमवार के दिन हुआ था। ऐसा है इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान इनका काशी के निकट लहर तारा, काशी के निकट लहर तारा तालाब। इनके जन्म स्थान के संबंध में अनेक मत हैं। कहते हैं इनका ये काशी के निकट लहर तारा नाम का तालाब है, उसके किनारे ये पड़े हुए मिले थे नवजात अवस्था में। कहते हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। उसने लोक लाज के भय से इसको निंदा के भय से त्याग दिया था। तो एक दंपति जो लाए थे अपने तालाब पर कार्य करने के लिए गए थे, तो उनको ये पड़े हुए मिले, लेकिन पूर्णतः प्रमाणित नहीं कह सकते। इसके संबंध में किंवदंतियां हैं। जैसे मृत्यु के संबंध में है, ऐसी जन्म के संबंध में प्रमाणित नहीं है कि तो मान लिया गया है कि ब्राह्मण के गर्भ से पैदा हुए थे। प्रमाणित नहीं कह सकते, ये तो पड़े हुए मिले थे। कैसे जन्म हुआ इनका? आते हैं पिता। पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा। नीरू और नीमा नाम के दंपति जुलाहे थे मुस्लिम समाज में। ये उधर को गए थे तालाब किनारे पर, तो ये इनको पड़े हुए मिले। उनको ये उठाकर ले आए और इनका पालन पोषण किया। तो यही इनके माता पिता माने जाते हैं। पालन पोषण करता यही थे। इनके विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। अनेक विद्वान इनके अविवाहित होने के बारे में कहते हैं, बोले विवाहित नहीं थे। कमाल नाम के एक अन्य कवि हुए हैं जिन्होंने कबीरदास जी के कुछ दोहों को ही खंडन किया है। वो ये कवि थे। तो कुछ विद्वान इनको विवाहित नहीं मानते और कुछ विद्वान को विवाहित मानते हैं, इनका परिवार भी मानते हैं। तो इस संबंध में अनेक मत हैं। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में
120 वर्ष की आयु में हुई थी। इन्होंने 120 वर्ष की आयु प्राप्त की थी और उनका मृत्यु का स्थान था मगहर। इनके मृत्यु स्थान के संबंध में भी धारणा है। उस समय तत्कालीन समाज में धारणा थी कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नरक होता है। तो कबीरदास जी इस धारणा को, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए जीवन के अंतिम समय मगहर में जाकर रहने लगे थे, जो गोरखपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जीवन का अंतिम समय वहां पर व्यतीत किया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। उनका विश्वास था का ऐसा कोई धारणा नहीं है कि मगहर में मरने से नरक होगा और काशी मरने से स्वर्ग होगा। ये स्वर्ग नरक तो मनुष्य के कर्म के फल होते हैं। अब आते हैं इनके युग के बारे में। तो कबीरदास जी भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्ति काल में 4 शाखाएं हुई थी, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण की 2 शाखाएं हुई थी, ज्ञानेश्वर शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानेश्वर शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसके अधिकतर कवि संत थे और इस धारा के ये प्रतिनिधि कवि थे ज्ञानेश्वर शाखा के। इस शाखा के अन्य कवि रैदास, गुरु नानक, मलुकदास, दादू, सहजोबाई, मीराबाई आदि कवि रहे हैं। ये शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। कि शिक्षा के संबंध में कबीरदास जी ने स्वयं ही कहा है कि मछली कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था समाज में भ्रमण करके, देश की यात्रा करके ज्ञान प्राप्त किया था। इनका ज्ञान अनुभव पर आधारित है और इन्होंने मौखिक ज्ञान संपर्क में रह करके गुरु रामानंद से प्राप्त किया था। इनके गुरु रामानंद थे। शिक्षा इनके अनपढ़ ज्ञान था, अक्षर ज्ञान नहीं था। गुरु उनके रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन आता है और उनमें कबीरदास जी एक श्रेष्ठ शिष्य थे। कबीरदास जी ने भी रामानंद को श्रेष्ठ गुरु माना, सदगुरु माना और इनकी तलाश में, इनको गुरु बनाने से पहले इधर उधर भटके फिरे थे श्रेष्ठ गुरु की तलाश में, जो उनकी शंका का, जिज्ञासा का समाधान कर सके। किंवदंती संबंध में ये इनकी तलाश में जगह जगह घूमते रहे। इन्हें पता लगा कि गुरु जी सो ही गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो ये पहले ही गंगा के किनारे पैड़ी बनी होती हैं, सुबह के समय वहीं पर जाकर लेट गए थे। अंधेरे में जाते समय इनके गुरु रामानंद के पैर इनके सीने पर रख गए थे, तो ये राम 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 कह उठे। इनको उठाया, अपने हृदय से लगाया, तभी से इनको अपना शिष्य मान लिया था। तो रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। अब आते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ उपलब्धि के अनुसार, अधिकतर विद्वानों के अनुसार 3 रचना मानते हैं इनकी, साखी, सवद, रमैनी। लेकिन इनकी और भी अनेक रचनाएं थीं, जैसे उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, मोहम्मद
अनेक रचना थी, लेकिन उनको प्रमाणिक नहीं माना जाता। कबीर गौरव गोष्ठी और मोहम्मद के लिए धारणा है कि ये गोरखनाथ के और मोहम्मद शाह के समकालीन नहीं थे, इसलिए इस रचना की प्रामाणिकता संदिग्ध है। तो अधिकतर के अनुसार 3 रचना है इनकी, साखी, सबद और रामायणी। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है साक्षी। कबीरदास जी इन्हें साक्षी का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, उन्होंने समाज में रह करके, क्षेत्र में घूम करके और अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने अनुभव को दोहों के रूप में व्यक्त किया। कहते साखी आखी ज्ञान की, समझ देख मन मोद, बिन देखे साखी के, बिन देखे सब साखी के, झगड़ा होत न मोद। अर्थात जब तक प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया जाता तब तक सत्यता प्रमाणित नहीं होती। तो उन्होंने प्रत्यक्ष जो अनुभव किया, देखा, उसको दोहों के रूप में प्रकट किया है। अब कहते हैं कि ये अनपढ़ थे तो उन्होंने रचना कैसे की? हाँ, इन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। इनकी रचनाओं को जो लिपिबद्ध किया था, इनके शिष्य का नाम था धर्मदास। धर्मदास ने इनकी वाणी को लिपिबद्ध किया था। ये बोलते थे और उन्होंने लिखा था। तो ये दोहा के रूप में है और इसमें इनकी शिक्षा और सिद्धांतों को निरूपित किया गया है। अगली है शबद। ये गेय पद के रूप में है और गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता की प्रधानता है। इस रचना में इनके अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अगली आती है रामायणी। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें इनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। अगली आती है इनकी भाषा। भाषा इनकी पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी मानी जाती है, इसलिए कि इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था पूरे क्षेत्र में, देश के अनेक प्रदेशों में घूमे, जहां भी रहे उस भाषा का प्रभाव इन पर पड़ा। तो उनकी भाषा में अरबी, फारसी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, पंजाबी सभी भाषाओं के शब्द यत्र तत्र मिलते हैं और इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और उन्होंने अपने मुख से जो बात कही इस भाषा में, साधु भाषा में, वो सधुक्कड़ी कहलाई। अब आती है इनकी शैली। शैली इनकी खंडनात्मक, उपदेशात्मक, व्यंगात्मक, अनुभूति व्यंजक। इनकी काव्य शैली के विविध रूप मिलते हैं। खंडनात्मक, इन्होंने अनेक मतों का खंडन किया है। जैसे
कहा पंडित बात बदलते झूठा, कि पंडित झूठ कहते हैं। राम कया दुनियागत पावे, खांड कया मुख बेटा, कि राम नाम कहने से दुनिया में गति प्राप्त होती है, स्वर मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। खांड कहने से मुख मीठा हो जाता है। तो कबीरदास जी इसका खंडन किया, ऐसा नहीं हो सकता। भोजन किया भूस जे वाचे, जल कहते सब बुझाई, और भोजन कहने से भोजन की प्राप्ति हो जाती है और जल कहने से प्यास बुझ जाती है, तो ये गलत है। यदि केवल भूख लगे और भोजन का नाम लेने से भूख मिट जाती तो फिर कोई प्रयत्न क्यों करता। प्यास लगने पर पानी कहने से प्यास बुझ जाती तो पानी के लिए और प्रयत्न नहीं करता। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया है। उपदेशात्मक, इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर समाज को सुधारने के लिए उपदेश दिए हैं। इन्होंने कहा है, केसो कई कई कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकले कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं तो कि बार बार राम नाम कहने से ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनाएंगे। रात दिवस के कूकले कबहू लगे पुकार, और रात दिन आप राम का नाम लेंगे, ईश्वर की आपकी प्रार्थना अवश्य सुनाएंगे। इसलिए आलस करके मत बैठे रहो, कुछ प्रयत्न करो। ये उपदेशात्मक शैली है इनकी, व्यंग्यात्मक शैली। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज में जो भी क्रूतियां, अंधविश्वास, आडंबर पाए हैं, उसका इन्होंने खंडन किया है। जैसे मुस्लिम समाज के लिए कहा है कि कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद ले बनाए, क्या चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खटाए। कि कंकड़ पत्थर की जोड़ करके मस्जिद बना लेते हैं, उस पर आजान लगाते हैं, क्या अल्लाह बहरा हो गया है। भगवान तो आपके मन की बात को सुन लेता, अंतर्यामी है, बहरा नहीं है। हिंदुओं के लिए कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरे तात ये चाकी वाली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं चाकी को ही पूजता, जिसका पिसा हुआ पूरा संसार खाता है। केवल पूजने से नहीं मिलते, जब तक सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण ना करो तब तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अनुभूति व्यंजन, इन्होंने भ्रमण के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रत्यक्ष देख करके जो अनुभव किया है, माना है कि जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के न मैं ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं, ना ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के महत्व पर कहा है इन्होंने, बलिहारी गुरु आपने दोहाई के बार, जिन मानसते देवता करत न लागी बार। हे गुरु, आप बलिहारी हैं कि आपने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। ईश्वर ने तो मुझे केवल शरीर दिया था और आपने मुझे देवता बना दिया। हाथी काव्य की शिक्षा है, इनके काव्य से हमें अनेक शिक्षा मिलती है। जैसे समाज सुधार की शिक्षा, समाज सुधार, समाज में अनेक प्रकार की कृतियां, आडंबर, अंधविश्वास, अकारण ही झगड़े सांप्रदायिक होते थे। तो उन्होंने समाज सुधार पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही। जो अच्छे समाज सुधारक होते हैं वो जात पात नहीं देखते हैं, वो तो ईश्वर का ही कार्य मानकर समाज की सेवा करते हैं। अगला है एकता पर्व। कबीरदास जी ने अपनी काव्य शिक्षाओं द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था।
इन्होंने कहा था कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुरक कहे रही माना, और आपस में दो नर हुए मरम न काहू जाना, कि ये दोनों एक ही हैं, आपस में क्यों लड़ते हैं। उन्होंने एकता पर अनेक प्रकार से बल दिया है। भक्ति एवं नीति। कबीरदास जी ने गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति को बहुत महत्व दिया, और इनकी नीति थी कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसलिए सत्य को उन्होंने सर्वोपरि माना, ये इनकी नीति थी। इस प्रकार इनकी अनेक प्रकार से इन्होंने समाज सुधार पर, पाखंड पर, कुरीति पर व्यंग किया है। इस प्रकार उन्होंने पूरे समाज में एक जो उसमें विकृतियां थी, बहुत व्यंग के द्वारा, उपदेश के द्वारा सुधार किया। आता है हिंदी साहित्य में स्थान। कबीरदास जी ने अपने उपदेश के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीति, आडंबर, अंधविश्वास को दूर किया। इनके उपदेश एक बिल्कुल तीखी भाषा में थे, कर्कश थे, लेकिन कर्कश होते हुए भी हमें सद्मार्ग पर ले जाने में हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं। ये हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को, समाज को एक नई दिशा दी। ये हिंदी साहित्य जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा। ये रहा आज की क्लास में कबीरदास के जीवन वृत्त पर प्रसंग डाला गया। हम मिलेंगे अगले क्लास में इन्हीं के रचनाओं के साथ। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।